नमस्कार दर्शकबिन, अखन अपने सब देख रहा छी रेडियो स्वागतम के ऑफिशियल पेज कार्यक्रम जनता संग जनप्रतिनिधि में अपने सबके स्वागत है। हम अनिल निराला। आज दिन हम सब मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत जनता संग प्रतिनिधि के सहभागिता कतेक तय के बात में हम सब चर्चा पर चर्चा करब। सब बात विचार में और सब विषय वस्तु पर हम सब आजुक जनप्रतिनिधि मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष राम इकबाल महतो जी संग, क्या तो सब एक अलग अलग फरक धार में जाए छे, लेकिन सब राजनेता और राजनीति कर्मी कहे छे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में लगानी अपरंपार कर रहा छी। लेकिन जनता के जागरूक करते त जनता के शुभचिंतक के त वार्ड के प्रतिनिधि बनला के बाद वार्ड के मैंडेट लक जे आयल छे और प्रतिनिधि बनला जनता जे आस क के आयल छे, किनका के आई 63 साल ये आर्थिक मसांत संपन्न भेला के बाद 63 साल संपन्न होती 4 साल प्रवेश करते, मुदा विकास कतेक जनता में कतेक प्रामुख्यता जागल छे, कते अपने के जागरूक भेल छे। त सिर्फ रोडे के विकास कला से नहीं, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य में भी विकास कर पड़े। तै द्वारे आज हम सब आमंत्रण केने छी मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष राम इकबाल महतो जी के, उनका स्वागत करी। अध्यक्ष जी अपने के स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है अपने के। अखन के परिवेश में सब जनप्रतिनिधि खाली बाट घाट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के बात कर रहा छे, लेकिन जनता के चेतना में अखनो कमी छे। सरकार लगानी करे छे, पालिका लगानी करे छे, लेकिन अहाँ के जे मैग्नेट, अहाँ के जे विचार कतेक सक्सेसफुल भ रहल छे। धन्यवाद निराला जी। अपने के जे वास्तव में जे अपने विषय वस्तु पर जे चर्चा परिचर्चा चलेली गा, तैमें अपने के बहुत धन्यवाद दिया चाहे छी ई वड़ा कार्यालय के तरफ से और हमरा व्यक्तिगत तरफ से, कि वास्तव में जे सिंचाई कहली अपने, तो वास्तव में सिंचाई में हमरा सबके ऐसे पहले प्रतिनिधि सभा के बाद के बाद में हमरा सबके जे स्थानीय सरकार के 2074 साल के जे चुनाव भेले, ओइमे हम अपने के वड़ा अध्यक्ष के रूप में ये जे जनता मैंडेट दल के वही रूप में आयल, ये वड़ा कार्यालय में हम वड़ा अध्यक्ष के ये जे पद हम ग्रहण कर जे वास्तव में कहबे तो सबसे पहले हमरा सबके खाने पानी में बड़ा जर्जर अवस्था छे एठिना। वही खाने पानी के लगभग हम निर्मूल तक हम कह दें कुछ पेशेंट रह गए है। ओवर टैंक 2टा ओवर टैंक बना दिलिए। ओई के खाने पानी के माथिलो भेग में अपने सबके मगरटोल भेल, लाल भित्ती, मरधर में अपना सबके 2टा ओवर टैंक हम सब निर्माण कर चुकल छी। ओइमे पानी भी संचालन कर देली। तै के बावजूद अपने के हमरा सबके जैसे लगानी कहबे तो पहले खाने पानी के हमरा सबके एकटा मैनेट लक, एकटा सोच लक हम वड़ा अध्यक्ष में एकटा जनता के जे आश्वासन देने रही, वही अनुसार से जैसे खाने पानी में लगभग कनिक मात्रा में जैसे कुछ काम रह गए, बाकी लगभग जे खाने पानी प्रत्येक घर घोरी में धारा लगभग पुग गए छे। रह गए कि अब अपने जे सिंचाई के विशेष बात के लिए तो वास्तव में जे हम अहाँ के 74 के चुनाव जीतला के बाद में लगभग सिंचाई में लगभग बोरिंग से भेले, बोरिंग में कुछ बोरिंग निकालल गए। ते के बाद में तो इनार के तो लगभग 150 इनार सिंचाई में आ खाने पानी जोड़ कर लगाए, जैसे इनार कुलो के लक अपने के ये जे समाज में ये जैसे किसान सब के जे 150 इनार लगभग हम जैसे उनका सबके खेत में दूरा दरवाजा पर 150 इनार जैसे खना दिली। वैसे कुछ सिंचाइयो करे, पानियो खाइए, अलग चौड़ियों सब में जे खेत में खेती योग्य जगह सब में जैसे पहुँच पहले उनका सबके पहुँच नहीं होय और प्रतिनिधि संगे ओकरा सबके जे मान्य सब जरे ओते पहुँच नहीं भेला के कारण से मझलवा किसान सब, छोट किसान सब के उनका आवाज़ नहीं ओकर सुन रहल छले। हम प्रतिनिधि भेला के बाद में जैसे उनका सबके 100-150 इनार जैसे सिंचाइयों में लगानी कर देने छी। तै के बावजूद अभियो जैसे हम पुनः जैसे हमरा निर्वाचित कल के समाज सब एक किसान सब, तो हम पुनः जैसे सिंचाई में बहुत लगानी क आगाड़ी बढ़ेने छी। बोरिंग सब के योजना सब राखल है कि कम से कम जैसे किसान बचते तो ये देश बचते, ये समाज बचते, आ वही पर प्रतिनिधि जैसे उनका जैसे उनका बाल बच्चा खेते तो ये से ओकरा बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई में भी आकर्षण पुगते। जेना अपने राजमार्ग के कात में छिए, अखन आके आग लगी डडेलो सबके बहुत अवस्था नाजुक छे, पर्यावरण संरक्षण होबा नहीं सीख रहा छी, वन जंगल सर्वनाश के ओर जा रहा छे।
एठाम के ई भेला के कारण से जनता में चेतना भी कमी भ रहल छै और चेतना के तो मुख्य कारण की चेतना कमी होय के मुख्य कारण की और पर्यावरण संरक्षण केना हेतै। एकदम सही क्वेश्चन के लिए अपने पर्यावरण संरक्षण के विषय वस्तु पर हमरा सबके ऐसे पहले जैसे हम सब मानो कति चोटी माने हम सब बैठक गोष्ठी में भाग लेली कार्यक्रम में गेली कि वास्तव में अभी जंगल विनाश भ रहल है, पानी के जर्जर अवस्था भ रहल है, कैला भ रहल है तो रह गेले कि वाटर लेवल जैसे जंगल नहीं बचेबे हम यहाँ तो वाटर लेवल जैसे नीचा रहते तल ओकर जैसे जेते वाटर लेवल बचबे के लागे से जेना चूरे क्षेत्र में सरकार के इहो ध्यान दिए पड़ले स्थानीय सरकार से लक अकेले स्थानीय सरकार जैसे ध्यान देती ओहो पर जैसे अहाँ के सक्सेस नहीं भ सके। और ये तीनों सरकार के प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार और संघ सरकार तीनों सरकार के पर ध्यान द के लगी तो जब तक चूरे विनाश भ रहे तब तक पानी के जर्जर अवस्था रहते पर्यावरण में अपने के जैसे लाभ नहीं पुगते। ते दुआरे चूरे में जे डैम हमरा सबके जे विचार है ऐसे पहले हम जेटा साथी सब आयल छले अहाँ के ई गोष्ठी में राखल गेली बात सब तो हम सब कहली अपने सबके उनका सबके समक्ष में बात रखलिए कि चूरे विनाश होते तो अहाँ के पानी के लक कि अन्य सेक्टर में जैसे क्षति पुगते, ऑक्सीजन में क्षति पुगते, बारिश नहीं हेते, बारिश कम हेते तखन तो जैसे वाटर लेवल डाउन हेते। ते दुआरे उनका सबके हम जैसे अपने से विजिट करवा कर चूरे क्षेत्र में जाकर कि चूरे जैसे डैम ठाव में डैम रहते पानी के लेवल जैसे ओकरा रोक कर रखले पानी तो वाटर लेवल जैसे ऊपर रहते माथी एते। ते दुआरे उनका सबके हम विजिट भी करवा देने छी और वही में जैसे पहल में लागल छी कि कम से कम चूरे बचाओ तो हमरा सबके संरक्षण पुगते किसान से लक अन्य क्षेत्र सब में सबके लाभ पुगते के हम सब जैसे एक जैसे गोष्ठी में प्रत्येक बुंदा पर हम सब हमरा सबके साथी भाई जते रहे बड़ा प्रतिनिधि सब मेयर उपमेयर सब जैसे बैठ कर हम सब कहली पहले सबसे प्रयत्न दिए पड़ले कि चूरे विनाश नहीं होय के ओकरा जोगाल जाए तब हमरा हम अहाँ बाँचब। ई पानी हमरा सबके एकदम जर्जर अवस्था भ रहल है ते दुआरे एहि पर कनी ध्यान दिया जेते ओहि पर हम सब विशेष कर ध्यान दऽ फोकस केने छी। जेना अपने के दोसर कार्यकाल छै नै जी ई दोसर कार्यकाल में जै हिसाब से अपने के 8वां वर्ष चल रहा है 8वां वर्ष में अपने के बजट शिक्षा के उन्नति कतेक प्रतिशत तक, लेकिन हमरा ये नहीं लग रहा है कि हरिहरपुर के शिक्षा के उन्नति हम मोटा मोटी अध्ययन कला के बाद बहुत न्यून देखा जा रहा है। कैला अपने दोसर कार्यकाल में छे शिक्षा पर कैसे हम बजट एते अति के लिए सिंचाई में एते के लिए सिंचाई के कमी तो है ये कनिका अलग पाटो है, लेकिन शिक्षा में चेतना शिक्षा नहीं भेला के कारण से चेतना के बहुत कमी आयल है। लेकिन एहि चीज के लिए अपने सब अखन तक बहुत न्यून स्तर प्रदेश सरकार भी शिक्षा में बजट कम रखलक, लेकिन वार्ड के 8वां वर्ष बीतला के बावजूद शिक्षा के उन्नति नहीं भ रहा है। शिक्षा में जो कहल जाते निर्मला जी तो अपने के बहुत सवाल एकदम गंभीर के लिए अपने वास्तव में जो कहबे हम जैसे दोसरो कार्यकाल हमारे ऐसे पहले कार्यकाल में हमारा सबके स्ट्रक्चर नहीं छले। सबसे पहले अहाँ के विद्यार्थी तो संख्या ज़्यादा छले स्ट्रक्चर जैसे कक्षा कोठा के अभाव छले। कक्षा कोठा के अभाव से तो एहि बीच में कम से कम अपने के पालिका है प्रदेश सरकार है ई कॉम्प्रोमाइज जे एक दोसर से कोऑर्डिनेशन अपने नहीं केने छे। मतलब हमरा सबके तो हमार बात राखल जाए अपने सुनल जाए वही हिसाब से हम जैसे पर्याप्त कक्षा कोठा के अभाव नहीं रह गए। अब हम जैसे कतों से पहल कर अपने के जैसे आके स्ट्रक्चर सब तैयार कर दिली। हमरा सबके शिक्षा एकदम शिक्षक सबके कमी छले तो ओहो में लगभग हम सब लगभग पूर्ण रूप से लगभग 2टा टीचर मात्र कम है या, लेकिन कक्षा जैसे संचालन एकदम बढ़िया रूप से भ रहा है। ओइमे जैसे अनेक कंप्यूटर कक्षा भी हम कतों पहल कर कोनो जैसे संस्था दात्री निकाय से पहल कर हम जैसे लगभग 45टा कंप्यूटर आइन का 1 घंटे प्रत्येक विद्यार्थी के कंप्यूटर क्लास होबक चाहिए हम जैसे संचालन कर देने छी। रह गए लैब भी कोनो दात्री निकाय से लैब भेले अहाँ के पुस्तकालय भेले उ सब जे आइन का हम जे प्रत्येक विद्यार्थी के 1 घंटे में प्रत्येक विद्यार्थी के अनुभव के लागी उनका सबके जैसे एक जैसे क्लास दियल जाए से हम प्रोस कोऑर्डिनेट कर ओहो संचालन कर देने छी। रह गए अन्य 5 कक्षा से आधारभूत जे अपने के जे विद्यालय है ओहो समय विद्यार्थी जहिया हम प्रतिनिधि भेली 74 में तो कोनो विद्यालय से में ऐसे माथी जे हमरा सबके 2टा वार्ड में साबिक के 2टा वार्ड में जैसे आधारभूत विद्यालय है
वही आधारभूत में कोनो हम जे विजिट कर गेली तो कोनो में 30टा विद्यार्थी, कोनो में 25टा विद्यार्थी रहे, लेकिन अखनो 100 से 150 से संख्या नहीं गेले विद्यार्थी सब के बोर्डिंग स्कूल से कटौती कऽ टीचर सब, क्वालिफाइड टीचर सब हम सब मान के लिए वो टीचर सब ही आबि कऽ जैसे अखनो विद्यार्थी के संख्या बढ़ल है, अब पढ़ाइयो क्वालिटी भ रहल है ठाव ठाव में दोनों स्कूल कते प्रतिशत छै अपने के अनुभव एते शेयर केला के बावजूद, एते लगाने के बावजूद कते प्रतिशत? 30टा रहे विद्यार्थी, अखनो 150 विद्यार्थी है, तो अब मानू तो प्रतिशत तो बढ़ले। बोर्डिंग स्कूल के जैसे कुछ विद्यार्थी सब कि वास्तव में उनका सबके नज़र में रहे बोर्डिंग स्कूल मात्र में पढ़ाई होइए कहि का जे अहाँ के गाँव घर के जे समाज के एक रीति रिवाज बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाओ कहि के में से बढ़िया क्वालिटी हो नहीं। हमरो सबके तो लोक सेवा पास कला टीचर सब है, लोक सेवा जैसे लड़ कर टीचर सब आयल है ओकरो तो क्वालिफाइड है, उनको सब में तो ज्ञान है, तो बहुत विद्यार्थी जैसे कुछ मात्रा में ज्ञान जरा सबके पले ले, तो हिसाब से जो अखनो 150 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी है, जिसमें 30टा विद्यार्थी रहे, तो हिसाब से कुछ न कुछ तो हमरो अनुभव भेले कि वास्तव में आप जैसे विद्यार्थी संख्या बढ़ले आ वही में जे प्रगति दिशन जा रहा है, तो हमें लगानियों के लिए हम सब प्रत्येक स्कूल में घेर भेर लगा दिलिए। टीचर सबके जत कमी रहते टीचर सबके जे नगर पालिका से भेले, संघ से भेले, प्रदेश से भेले, कोऑर्डिनेट कऽ उनका सबके जे परिपूर्ण जैसे टीचर्स के राखल गेले। जेना अपने सिंचाई के बात कल गई, सिंचाई के बात हेतै तो वाटर लेवल के एक मापन कऽ व्यवस्थापन करबै तो हम के पर्यावरण संरक्षण हेतै, लेकिन सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, सिंचाई के सुविधा कृषि के लिए की, कृषि के सिर्फ सिंचाई के सुविधा केला से कृषि के उपज हेतै कि और की हेतै? अब रह गए कि हम सब तो लगभग वही में ये पानी के जर्जर अवस्था छे, मानू जरा जे किसान के 10 कट्ठा मात्र जगह है ओकर पहुँच जैसे मान्य ल न है, वो हम प्रतिनिधि भेली, हमरा ल जैसे हार गुहार भेले, डॉक्यूमेंट एले, बोलू हम सब तो मानू मान्य ल जा नहीं सकै छी, हमर पहुँच नहीं है, हम तो अवड़े दस के स्थानीय सरकार के हम मान रहा छी, हम कहली अहाँ के 10 कट्ठा है तो 10 कट्ठा उपजा है तो परिवारों के पाले ला भते, ओकरा जैसे विद्यालय पढ़ाई लिखाई के भी अवस्था ओकरा सुधार हेतै कहि कऽ हम लगभग 150 इनार दिली प्रत्येक खेत में जाकर कि अहाँ से उपजा बाड़ी करू, ओकर किसान के जैसे बढ़िया बेनिफिट हेतै, तो ओकरा हरेक सेक्टर में काज लगते, आमदनी भेला के बाद में और कुछ सिम के जैसे ओकर वातावरण अगाड़ी हुए फैले है, तो हिसाब से कृषि में तो लगानी लगभग है। एगो चोटी में हम अपने के 4 गो 5 गो बोर्डिंग रखने से कि ठाव ठाव में वाटर लेवल नीचा गेला के बाद में इनार कुछ बैसाख जेठ आषाढ़ में कुछ पानी के लेवल सूखा भूमि भ जाए है, ते द्वारे जैसे ठाव ठाव में बोर्डिंग जे राखल जाए तो बोर्डिंग के जैसे 100 मीटर 150 मीटर जाए तालाब में ओकर पानी अब है तब सूखा जैसे ओकर जैसे अवस्था ओते इनार जका नहीं रह जेते, ओकर जे पानी के पर्याप्त मात्रा में पानी देते, ते हिसाब से ट्रांसफार्मर भी 3 गो 4 गो ट्रांसफार्मर लगा कर उनका से वोल्ट में भी जो वोल्ट कमी है तो ट्रांसफार्मर लगा कर कि अपने सब जैसे सिंचाई की अवस्था सुधार हो कह का एक कृषि क्षेत्र है। अहाँ के नेपाल जैसे कृषि प्रधान देश के कारण से हमहूँ के एक कृषि के बेटा छी, कृषि जैसे जुड़ल हमरो जो है से राजनीति जुड़ने छी, ते द्वारे कृषि में लाभ पुगे कह का हमर दोसर एजेंडा छले। अपने के वार्ड में मोटा मोटी कतेक क्षेत्रफल कृषि के हेतै? अपने कृषि तो लगभग 100 हेक्टेयर बीघा हेतै। 100 हेक्टेयर ओहि में अपने के धान बाली, गेहूं बाली लगायत तरकारी बाली कते कते प्रतिशत लगभग अपने के सबसे बेसी अपने सबसे बेसी जैसे कृषि में कहल जाए तो किसान सबसे बेसी ऊखू खेती, ते के बाद में तरकारी, गेहूं, धान, सबसे बेसी ऊखू खेती में लगानी हुई है, ठीक ना, आ धान आ तरकारी वाली एहि सब में जैसे पहले के मात्रा में और 8 बरस के दरमियान में सोझे कोल्टो फेरल जका हमरा बुझा रहा है, तो पानी सिंचाई सब के हाथ हाथ में पानी भेले, सब सिंचाई कर रहे किसान सब, ओहिमे जैसे उनका सबके बेनिफिट बढ़िया भ रहा है। तो हम सब तो अपनो विजिट केली वास्तव में की केना है, वही पहले के मतांतर में अखन में की फर्क है, तो कह के नहीं पहले से अध्यक्ष जी से हमरा सबके कुछ जैसे 10 कट्ठा उपजैया तो हमार परिवार के लालन पालन जोकर हमरा सबके व्यवस्था भरू पुग जाए, एहि हिसाब से उनका सबके जवाब आबि रहा है। जेना अपने के 8 वर्ष भेली, 96 महीना नहीं, 96 महीना में 8 वर्ष में जनता संग कतेक बेर अपने के भेंट घाट भेल छै? हम तो ओकर दरवाजा जाकर जनता के कष्ट पीड़ा, जनता संग जे ओकरा शिक्षा के केना प्रगति हेतै, कृषि के केना प्रगति हेतै, ओकर सुधारमुखी चेतना केना जगतै,
चेतना जगते तो राष्ट्र परिवर्तन होती, गाँव परिवर्तन होती, वार्ड परिवर्तन हेतै। तो ई अपने के जे झै झगड़ा के अथी होइ छै ने, ई चीज सब कम से कम ऑटोमेटिक जखने चेतना परिवर्तन हेतै तो दहेज अपने के बाल विवाह न्यूनीकरण हेतै, लागू औसत सब न्यूनीकरण हेतै, वो अपना शरीर के बारे में सारा संरचना बुझतै। ई चीज सब कतेक अपने के बुझाइल कि हमरा वार्ड में आई 8 वर्ष के दरमियान में हमरा आला के बाद एतेक एतेक परिवर्तन भेलै है। सबसे पहले तो वास्तव में कहलिए हमरा सबके जैसे मानो ड्यूटी तो ड्यूटी टाइम रहबे करल, लेकिन हम सब गाँव में टोल में गेली वास्तव में की कमी कमजोरी है। किसान सब अपन बात रखला, जेना जे कोनो विद्यार्थी सब अपन बात रखला, बाल बालिका अपन बात रखला, वही हिसाब से निर्मूल केना हेतै ई चीज के। हम सब जे एकटा कार्यक्रम चलबै छियै, कार्यक्रम में जे बाल विवाह है, हम सब प्रत्येक साल बाल विवाह के कार्यक्रम जे है स्कूले से अंतर्गत में नाटक, सड़क नाटक से होय चाहे चेतना मुल्क द के होय, ई से निर्मूल होय कि अहुआ के जैसे बाल विवाह जैसे निर्मूल होते, ओकर जैसे रोकथाम तो हेतै। कैलाकि तो हमरा सबके मधेश में, एक तो मधेश में पड़ला के 2 नंबर क्षेत्र प्रदेश में की होय तो 15 वर्ष भेल 14 वर्ष में जे शादी कर देलक, कते जैसे नहीं शादी केलक ओकरा जैसे बिगड़ के दोसर जरे निकल गेल, भाई गेल। एहि चीज के निर्मूल करऽ के लागी हम सब 20 वर्ष पारी ले हमरा सबके नेपाल सरकार के गवर्नमेंट के जे है विवाह करे लागी 20 वर्ष पारी कर देने है, आ नागरिकता 16 वर्ष में दे रहा है। ओह पे विचार कन्फ्यूज है ठिना, एकरो जैसे कतो न कतो समस्या हमरा देखा रहा है। ई हम पटक पटक जैसे बात मान्य जी सब जल बात रखे छी अपन प्रस्ताव के लिए। वास्तव में जे कहबै चेतना जब तक नहीं जगते ताते कोनो सेक्टर में चेतना के कमी है। चेतना जैसे जगते, चेतना के लागी हम सब कार्यक्रम रखे छी प्रत्येक साल में कार्यक्रम रख के, कार्यक्रम मार्फत बहुत में सुधार भेल है। पहले के अंतर्गत में अखन में बहुते सुधार भेल है। रह गए कि लागू औषधों में हम सब कार्यक्रम चलौली, ओकर जेटा जैसे मानू न कार्यक्रम चला के सड़क नाटक द्वारा हम सब देखौली कि ई जे खराबी करते हमरा अहाँ के, ई जैसे अहाँ के लागू औषध खराब है, यहाँ इससे अहाँ के हानिकारक पुगते इसे, और दूसरों के बाल बच्चा बिगड़ते, एक तो अपने बिगड़े दूसरों के बिगड़ते। तेज से कार्यक्रम हम सब प्रत्येक साल में हम सब ओहि हिसाब से प्रत्येक साल में चलबी छै अपने ओहि से फायदा के सिर्फ बजट खर्च करऽ के लेल या बजट राख के ओहि ठाम के संचालन करऽ के लेल कते प्रतिशत व्यक्ति जे बाल विवाह कहले अपने न्यूनीकरण करऽ के लेल हम सब ई सड़क नाटक के लिए, लागू औषध के निर्मूल करऽ के लेल अहाँ के सीधे अहाँ के एक बेर खत्म तो नहीं होती, धीरे धीरे अपने के निवारण हेतै। लेकिन 8 वर्ष के अवधि में 8 करोड़ या 1 लाख के रखबे अपने 8 लाख रुपया भेली। 8 लाख के हमरा बैकफिट की त बैकफिट एकदम जरूर है। कैलाकि तो हम सब अपने मध्यस्थकर्ता करे छी ओहिठिन जाकर कि कतो जे से वो जे लागू औषध वाला के हम सब जे अखन तक में पकड़ के लग गेल, उ लागू औषध में हम सब ने ओकरा जाकर से कोनो जैसे ओकरा जाकर हम सब पहल नहीं करे छी। सीधा ओकरा चेतना दियो, चेतना ओकरा कहते तो ये अपनों बिगड़ले दूसरों के बिगाड़ते, ते द्वारा ओकरा चेतना जैसे एक बेर मिलना जरूरी है कि उ सुधरते तो गाँव सुधरते। एहि पर हम सब विशेष फोकस करे रहल छी। वास्तव में कहबे तो बाल विवाह भ रहा है, आ बाल विवाह भ रहा है, आ 20 वर्ष पारी के विवाह है करऽ पड़ले के नेपाल सरकार गवर्नमेंट के अनुसार। अब रह गई ओकरा जैसे अब SLC दल के कते के क्षमता नहीं पढ़बे के, उ की करते तो बाल बच्चा के रखने रहल घरे। मानो दोसरो जे है से ओकरा हेला केल कि तू बच्चा नहीं पढ़वे छी, नहीं पढ़ जाए है, नहीं ओकरा विवाह करे छी। एक हिसाब से जो मधेश में अब दुनू दिसन से फर्स्टेज भ जाए छै लोग, मधेश में प्रेस पड़े है तो की केलत आब तो शादी विवाह ओकरा बाध्यता करऽ पड़ल, ओकरा पढ़ावे के क्षमता ना है। आ 20 वर्ष पारी है, 16 वर्ष में नागरिकता दे दे है। आ ये तो समस्या कतौ न कतौ बाझल है। ताहि दुआरे आब मधेश में जे से आवाजो उठल छलै सदन में कि ओकरा जैसे 20 के नीचा करू, 18 करू। वो मधेश में शरीर के ग्रोथ केला के बाद विवाह सदन में जो प्रस्ताव रखल गेलै वही हिसाब से एकरा जैसे निर्मूल कयल जाए, एक जैसे कुछ घटावल जाए। बढ़ल है कि 20 वर्ष में कते के बच्चा सब पढ़ाव नहीं सकल, उ की केलक घर में बैठ नहीं सके है, केकरो भी जो टॉर्चर भेटते। ताहि दुआरे एहि पर सरकार के ध्यान जाओ। हमरा हिसाब से हमर एकटा मानो अपन भनाई हम राखि रहल छी। वास्तव में ई जे तथ्य रूप में तथ्य चीज में ध्यान जाए से हमर कहना है। कार्यक्रम के हम सब अंतिम में छी, जेना समगोल रूप में देखल जाए अपने के 1 से लेकर 3 टा के एकटा क्वेश्चन एके बेर छै। अपने के वार्ड में अपांग और असहाय नागरिकता से वंचित कतेक व्यक्ति छै? तेसर बात और विकास योजना एहि साल के अब आर्थिक मसांत समापन के ओर में छै, 2-4 महीना बाकी छै।
की योजना छै और खास कर नागरिकता विहीन लोग अखन बहुत छै, असहाय व्यक्ति जकरा माय बाप ओकर रिलेशन में कोई हेबे नहीं करे, ओहि व्यक्ति के नागरिकता के लेल व्यवस्थापन केहन छै और अपांग भेल व्यक्ति के लेल केहन व्यवस्था छै और अपने के वार्ड में कतेक अपांगता भेल व्यक्ति छै, असहाय व्यक्ति छै? एकदम सही बात है। अपने जो क्वेश्चन के लिए अपांग के संबंधी और नागरिकता विहीन एहि बीच में अपने के टोली जे आयल छलै तो वास्तव में जैसे जन्मसिद्ध पर रोक देने छलै सरकार, छानबीन कऽ ओ सदन से पास भेला के बाद में एहिठिना से एहि वार्ड से 4 से 14 नागरिकता निकालल गेल। ओहिमे हम अपने पहल केली, ओहिमे से अपांग भेले या अन्य वर्ग के भेले, दलित भेले, वो टोटल के 4 से 14 नागरिकता मध्य में 2 जना के नागरिकता नहीं बन सकले। मानो 4 से 12 गो नागरिकता हम बनाकर जेकर कोनो जे से प्रॉब्लम होइ छले हम अपने सीडीओ कार्यालय में जाकर अपने उठा लगाकर उठा छाप कि हम चिन्है छी ओकरा सारा प्रमाण है, हम अपने उठा छाप लगाकर जैसे नागरिकता में जैसे सेक्शन ऑफिसर जोड़े हमरा बात भकर तब ओकर नागरिकता दिल गेलै। ताहि मध्य में 2 जना के नागरिकता नहीं बनले। ई कारण की कारण भेलै तो ओकरा बाबू के जैसे नागरिकता टोली आवे से पहले वो डेथ भ गेलै। तब मामी है तब मम्मी के नागरिकता तो है, बाबू के नागरिकता नहीं भेला के कारण से उनका जैसे अभी नेपाल सरकार वो एक बेर खोलने छले उधर अब रोक लगल के फिर अब पुनः जैसे पत्राचार भेल है, सदन से पास भेल है, लेकिन कते तक आप कहिया तक जैसे परिपत्र भ रहा है। वो 2 जना मध्य में 1 जना अपांग है, 1 जना जैसे अपांग नहीं है लेकिन मुस्लिम समुदाय के है, ओकरा जैसे बाबू डेथ भ गए नागरिकता नहीं पैल के वही कारण से ओकरा रोकने है। तो हम जैसे सीडीओ कार्यालय में जाकर सीडीओ साहब से बात के लिए तो कहल के बोलो अपने सब जे सदन से पास भ गए परिपत्र एते मात्र अपने से एगो नागरिकता जैसे आमा को ना यदि पूर्ण असहाय छै ने, ओकर माय छै ने, ओकर बाबू छै ने, ओकरा रिलेशन के कोई व्यक्ति छै, ई नागरिकता एन की त पूर्ण असहाय छै तकरा जैसे कोनो प्रमाण नहीं हेते तो कनी समस्या है, गंभीर समस्या है चीज। लेकिन सदियों से नेपालवासी छै, नेपालवासी है लेकिन कोनो प्रमाण नहीं भेटे तो नेपाल सरकार के कोनो न कोनो जैसे एन में लिखा पड़ले, वो सरकार के ध्यान दिया पड़ले कि साफ एक एकटा जैसे कागज के टुकड़े नहीं छे नेपाल के नेपाली व्यक्ति है तो एन में उल्लेखित करते तो हम सब नागरिकता ले हम सब जैसे लाल कलम लगबे लगी तैयारी छे। तो अखनो तो अहाँ के नागरिकता एन में छे ने जे पूर्ण असहाय छै, जकरा बराबर अपने के नेपाल में रहत भी आबि रहल छी, सारा अपना देखे छी, हम सब देख रहल छी, ओइ व्यक्ति अहाँ के नागरिकता विहीन छै, जे कि वार्डा अध्यक्ष के रोहबर या प्रमुख जिला अधिकारी के रोहबर नागरिकता एन में अपने देखेला नागरिकता एन अखनो छै। यदि वही वार्ड के छै, यदि वो वार्ड प्रतिनिधि यदि जिम्मा लेल के मुचलका उठा के तो वार्डा अध्यक्ष के रोहबर में या वही पर अहाँ के शनाखत वार्डा अध्यक्ष यदि वार्डा अध्यक्ष जिम्मेवार नहीं छै तो प्रमुख जिला अधिकारी के रोहबर में अहाँ के शनाखत प्रमुख जिला अधिकारी करती एन में छै कि एन में नहीं छै। तो जब तक ओकर जैसे जन्मदाता नहीं है, 3 पुस्ते के जैसे कोनो कागज नहीं भेटते तब कोन आधार से देल जेते। तो 10 वर्ष अहाँ के अखनो इंडियन लोग तो अखनो अहाँ के ओइठाम 10 वर्ष रहि के बनाइल जैसे नेपाल गवर्नमेंट जैसे ओकर कोनो न कोनो कानून तैयार करऽ पड़ले, तैयार हेते तो उनका जैसे नागरिकता दे लागी वार्ड कार्यालय से कखन तो वंचित नहीं रहते वो व्यक्ति, उस सेवा पेबे करते। एहिमे ध्रुव सत्य बात है, एहिमे कनिको कन्फ्यूज नहीं भेल जाए कहीं लागी तो कतो न कतो एन में पास करे, हमरा सबके निर्देशन हेतै, हम सबको ओहिमे जैसे कोनो संकोच नहीं रह के हम सब उनका सिफारिश करे लागी तैयारी छै। लेकिन एहि बीच में तो जनकपुर में ओहनो नागरिकता बहुते के भेटले तो हमरा सबके जे अखन जानकारी नहीं है ओहन हमरा कोनो जैसे हमरा एन पलटा कर दे चाहे वो व्यक्ति के जैसे डॉक्यूमेंट हम देखी आ हम जैसे करे लागी तैयारी छै। ठीक है, कार्यक्रम में एकदम शॉर्ट में अपने की योजना ये आर्थिक मसांत के केहन एकदम शॉर्ट में और कौन हिसाब से विकासमुखी करबे काम? हमरा सबके तो एक तो नगर पालिका में जैसे बजाबाज है, हमरा सबके तो बजट सीट चल आल है, रह गए लेकिन कार्यपालिका के जैसे नियमित बैठक नहीं भ रहा है, मेयर उपमेयर अपना अपना हिसाब से चल रहा है, मेयर अपना हिसाब से चल रहा है। अब रह गए कि हमरा सबके तो अन्य प्रत्येक साल हम सब जैसे आषाढ़ नहीं लाई के बैसाख से पहले ही कार्य योजना संपन्न कर दे छली, लेकिन एहि बेरी जैसे अब अखनो तक में जे भक्खर जैसे हमरा सबके चिट्ठी पेबे के लिए अब कार्यान्वयन कते तक हो हाकिम नहीं है, अब हाकिम रहल तो अकाउंटेंट नहीं रहल, अब वजह से कुछ न कुछ कतो न कतो कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है नगर पालिका में। अब चिट्ठी पैली अब वही हिसाब से हम कार्य योजना संचालन करब, 90 लाख रुपया जैसे हमरा सबके कार्यालय सहित जैसे पैसा हम सब वार्डा कार्यालय में जैसे हमरा सबके बजट आयल है, वही हिसाब से जैसे हम सब जैसे प्रत्येक सेक्टर में जी अति आवश्यकता है वही में हम सब कार्यान्वयन और जैसे बजट विनियोजन केने छी, प्रत्येक लग
नून से लगा हल्दी कहे आ चुट्टी से लगा हाथी तक के जे हमरा सबके विचार करऽ पड़ते कि छोटको के देखऽ पड़ते बड़को के देखऽ पड़ते आ प्रत्येक सेक्टर में जैसे कनिके में ओकर बढ़िया देखा पड़ले झलकाव पड़ले वही हिसाब से हम सब बजट विनियोजन जे प्रतिनिधि बड़ा वासी मिल के हम सब बजट विनियोजन केने छी एटा जे सार्वजनिक सुनवाई केने छी वही हिसाब से बजट बाँट भेल है आ बल्ल हम सब चिट्ठी पेलने छी अख्तियारी चिट्ठी आयल है आब जैसे कार्यक्रम जैसे हम सब संचालन तरफ जे है अब आगाड़ी बढ़ेबी कार्यक्रम सब। धन्यवाद। ये छलखिन मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष राम इकबाल महतो जी। इनकर कथन है कि 8 वर्ष के अवधि में जे हमरा जनता संघ जनप्रतिनिधि के कार्य वर्ग है, कार्य व्यवस्था है, कार्य क्षेत्र है, हम मोटा मोटी 50 एबव जे एहि वार्ड में जे गतिविधि छलिए 50+ क प्रगति में है। विभिन्न थरी के क्वेश्चन सब भेलिए एठाम पर्यावरण के संरक्षण तो कुलो के सिंचाई के डैम के व्यवस्था करक प्रयत्न छी। कुलो कते ठाम में देली कते ठाम में बोर्डिंग करेली, लेकिन एठाम के जो वार्डाध्यक्ष महतो जी विभिन्न थरी के सपना विभिन्न थरी के प्रयास क वार्ड के एक हरित और सुंदर वार्ड बनवा के प्रयत्न सेहो कर रहल छथिन और दोसर कार्यकाल सेहो छथिन इनकर। और इनकर सोच इनकर विचार जे जनता संग एकदम संगठित भ रहल छै, उनका हम हृदय से धन्यवाद देबऽ चाहै छियनि। और आवे वाला दिन में ऐसने एकटा युवा हिसाब से जागरूक क वार्ड के और यदि इस सपना यदि राष्ट्र के हरेक पालिका गांव पालिका नगर पालिका वार्ड में यदि लागू कैल जाए जे सोच हेतै जनता संघ जनप्रतिनिधि के जनता संघ के मिल के कि वास्तव में हमरा एकटा आस द क विश्वास द क वार्ड के निर्माण करक लेल पालिका के निर्माण करक लेल राष्ट्र के निर्माण करक लेल पठेने से जौपक सबके सोच एकीकरण भ जेतै तो नेपाल राष्ट्र एकटा सिंगो राष्ट्र के रूप में निर्माण हेतै और नेपाल में विभिन्न थरी के परिवर्तन हेतै। ताई के लेल इनका हृदय से धन्यवाद देत आगामी कार्यक्रम के लिए हम अनिल निराला कार्यक्रम का एहिठाम समाप्त करै छी। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।